देखो मेरी बात मानो रीत, और गोद भराई सिर्फ तुम्हारे बेबी की थोड़ी है, मेरे की भी तो है, तो मेरी भी थोड़ी बात मानो। ठीक है, तो मैं कोई पुराना नेकलेस पहन लूंगी या मेरा गला सोना ही रहेगा। क्यों? गला सूना क्यों रहेगा? तुम्हारे पास ऑप्शंस की कमी है क्या? तो एक और ऐड कर लो अपनी लिस्ट में नेकलेस। वाह राघव, ये तो कितना सुंदर है। ये आइडिया किसने दिया आपको? एक मिनट। हाँ पूनम भाभी। हेलो रीत, मैं तुम्हें ना बताना ही भूल गई। वो गोद भराई की रस्म में ना शेल्स की ज्वेलरी पहनने का रिवाज है। तो तुमने बताया था ना राघव भैया ने तुम्हें डायमंड नेकलेस दिया है, तो प्लीज वो मत पहना। आज शेल्स की ज्वेलरी पहनने का रिवाज है, ठीक है? मैं भिजवाती हूँ। आप चिंता मत कीजिए भाभी, राघव ने सब अरेंज कर लिया। क्या? उन्हें कैसे पता चला? क्योंकि मेरे पति बड़ी चालू चीज है। अच्छा भाभी, मैं आपको करती हूँ कॉल। बाय। राघव, आपको पता था ना कि मैं वो हार अगर पहन लूंगी तो उसे उतारूंगी नहीं, इसलिए आपने ये सारा ड्रामा किया ना। हैवी है, मॉडर्न नहीं है। थोड़ा ड्रामा करना तो बनता है, और वैसे भी आज अपनी डार्लिंग वाइफ को मैं खुद रेडी करूँ। ये रहे जेवर। मैं आपको आपका मुंह महंगा दाम दे रही हूं, लेकिन इसके बदले में आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। एक्चुअली ये मेरा काम नहीं है, ये आपका भी काम है, क्योंकि रीत और राघव दोनों तो आपके भी दुश्मन है ना। ठीक है शारदा जी, आई मीन शालिनी जी, क्या करना होगा मुझे? आपको रहीम पशु हॉस्पिटल जाना होगा, और वहां मेरा एक कांटेक्ट है, मेरा एक जान पहचान का आदमी, वो आपको एक रैटल स्नेक देगा। क्या? सांप? ऐसा वैसा सांप नहीं है, वो बहुत पहुंचा हुआ सांप है, रैटल स्नेक है। उसे ट्रेनिंग मिली है कि जैसे इंसानी जिस्म की छुअन उसे मिलेगी ना, वो तुरंत अपना जहर छोड़ देगा। 3 बूंदे काफी है हाथी को मारने के लिए। तो सोचिए कि जब वो रीत और उसके बच्चे को डसेगा तो उनकी क्या हालत होगी। नहीं 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 नहीं, मैं को सांप आप नहीं लेकर आ रहा हूँ। अरे भाई, मैंने जिंदगी में कभी सांप को हाथ नहीं लगाया, और आप कह रही हो सांप को लेकर आना है? अरे मेरे कमरे में छिपकली आ जाती है तो मैं कमरा छोड़ देता हूँ, और आप तू भी इतना जहरीला सांप? मैं कोई सांप आप ही ले रहा हूँ, ये लीजिए आप पकड़िए अपना। ओह, क्या आप इतनी भीगी बिल्ली की तरह बात कर रहे हैं? एक बार सोचिए कि जब सांप को ट्रेनिंग दी जा सकती है तो आप तो इंसान हैं, आपको भी ट्रेन किया जा सकता है ना। वो आदमी आपको ट्रेनिंग देगा कि सांप को कैसे पकड़ना है, कैसे लेकर आना है। आपको कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ मेरे प्लान को फॉलो करिए। देखिए, पूनम और दिव्या ने गोद भराई की रस्म के लिए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया है। आपको बस अपना दिमाग लगाना है, उनकी टीम में शामिल हो जाना है। बस याद रखना, आपको कोई पहचान ना पाए। आप जैसे हमारे घर के अंदर घुसेंगे तो वो जो झूला है ना जिसमें रीत बैठेगी अपनी गोद भराई की रस्म के लिए, उसके कुशन में आपको सांप को छोड़ देना है। आपका काम खत्म, बाकी वो काम सांप संभाल लेगा। ठीक है शालिनी जी, आप इतना कह रही हैं तो ये भी करके देखते हैं। और अगर आपने सब कुछ पहले से ही सोच रखा है, हाँ, तो आपने ये भी सोच रखा होगा कि अगर मैं अपनी जिंदगी इतनी जोखिम में डालूंगा तो
तो उसके बदले कुछ तो जरूर लूंगा। किशोर जी, आप भी सांप से कम नहीं। लेकिन फिक्र मत करिए, आपके बारे में मैंने बहुत अच्छा सोच के रखा है। देखिए, एक बार रीत और उसका बच्चा मर जाएगा ना, तो राघव तो जीते जी मर जाएगा। उसका काम किसी दिल में नहीं लगेगा। वो मेरे लिए मौका होगा उसके घर, उसके जायदाद को, उसके बिजनेस पर मैं कब्जा कर लूंगी। और मेरे पास जो नई दौलत आएगी ना, उसमें सबसे बड़े हिस्सेदार आप होगे। क्या मैं? यस। ठीक है शालिनी जी, आपका ये काम मैं कर दूंगा, पर आप प्लीज उस आदमी को अच्छे से समझा देना कि भाई ये सांप का लेन देन है, तो जहरीले सांप के साथ कोई मजाक ना करे और मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। मेरी बात मानिए, आपको सिर्फ वैसा ही करना है जैसा मैं कह रही हूँ। ठीक? ओह, तो क्या, अब मुझे घर जाना होगा गोद भराई की रस्म के लिए, तो वहां मिलते हैं सांप के साथ, है ना? और मिलकर हम दोनों देखेंगे क्या रीत और उसके बच्चे की मौत। कहाँ है क्या वो मरा किशोर? गोद भराई की रस्म का वक्त होने वाला है, अभी तक गायब है। पता नहीं कब आएगा। शाले, किसका इंतजार कर रही हो? कोई खास आने वाला है क्या? मेरी लाइफ में जो खास आने वाला था वो तो आ चुका है, अब मुझे किसी का इंतजार नहीं। एक्चुअली ना, मैं वेटर्स को देख रही थी, वो हमारे गेस्ट की ठीक से देखभाल कर रहे हैं ना। आई फील सूर्यवंशी परिवार में सब आए हैं तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, तुम घर की बड़ी हो और अब तुम यहाँ हो तो मुझे गेस्ट की देखभाल की जरूरत है ही नहीं। राइट? रिलैक्स एंड एंजॉय द पार्टी। आइए आइए, वेलकम वेलकम। रीत के बेबी शावर में वेलकम, प्लीज आइए। The Mica people are here. Welcome. नमस्ते, नमस्ते. How are you? इसकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? तुम छोड़ोगी मुझे। रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। पति, मैं रिलैक्स करूं? तुम्हें दिख नहीं रहा हमारे हाउस में कौन आया है? मुझे पता है कौन आया। रीत भाभी ने खुद से फोन करके यहाँ पे बोला, और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे आई। भाभी ने मुझे बोला पर्सनली पे तुम्हें समझाए कि इसको दिल पे मत लेगा, बस इतना समझो कि वो भाभी की गेस्ट बन के यहाँ पे। तो ये बात रीत मुझे खुद भी बता सकती थी ना। हाँ बता सकती थी, लेकिन स्मिता का नाम लेती जो तुम टाइम बॉम्ब की तरह फटती हो ना, वो इस हालत में रिस्क लेना नहीं चाहती, इसीलिए मुझे बोला होगा। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, अगर रीत मुझे कहती तो मैं कंट्रोल कर लेती खुद को। आखिर मुझे भी तो रीत और उसके बेबी की परवाह है। कंट्रोल? दिव्या, तुम्हारे कंट्रोल के बारे में हम सबको पता है। देखो ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई चांस नहीं लेना चाहता था, बस इसीलिए मुझे बोल दिया। ठीक है, ज्यादा मक्खन मत लगाओ तुम। और पर एक बात याद रखना, अगर तुम मुझे स्मिता के आजू बाजू भटकते हुए नजर आए तो ये बॉम्ब आज तुम पे फट अरे जाएगा। रे 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 रे, आसपास 10 हाथों की दूरी बना के रखूंगा उसके साथ, ठीक है? अब खुश? गुड।